अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे सामने मौजूद हैं मशहूर मुफक्किर कुरान जनाब मोहम्मद सईद अर्राई साहब, रिटायर्ड आईजी। तो ये हाँ जी अर्राई साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आजकल सोशल मीडिया पे खिलाफत के बारे में काफ़ी वो बहस हो रही है, क्या सो कराइयाँ भी हो रही हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है इस्लाम में इसके बारे में? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने कई दिनों से बात सुन रहा था, तो फिर मजबूरन होकर मैं ये एक छोटी सी बात करने लगा हूँ। बहस ये हो रही है कि खिलाफत का लफ्ज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खलीफों के लिए नहीं किया, या जिसके बारे में भी कहा जा रहा है वो खलीफा है, वो उसके दलाइल क्या हैं कुरान और हदीस में। कुरान में तो लिखा है कि हम तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाएंगे, जनरल। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या अपने बाद कोई खलीफा बनाया है? नेचुरली जब कुरान में लिखा है तो आपने कोई तो काम करना था ना इस सिलसिले में। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है जो उलमा में या जैसे भी हैं जो बहस हो रही है, उसमें मेरा ख्याल है वो दलाइल और सबूत सही तौर पर पेश नहीं हो रहे, इसलिए मैंने आज छोटी सी बात के लिए ये टाइम मुस्किल किया है। मिशकात में एक हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरा टाइम नबुव्वत का है, मेरा टाइम नबुव्वत का है। तकून तकून नबुव्वता फीकुम माशाअल्लाह अन तकून सुम्मा रफ़अल्लाहु सुम्मा तकून खिलाफतुन अला मिनहाज नबुव्वा। ये मैं आगे भी हदीस है कि फिर जबरी हुकूमत हो जाएगी, गलत बादशाह होंगे, जुल्म करेंगे, आखिर में फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा। लेकिन यहाँ आप एक इशारा कर रहे हैं कि मेरी नबुव्वत के बाद एक खिलाफत होगी अला मिनहाज नबुव्वा, एक नबुव्वत के तरीके पर। ये तो हो गई बात, आपने कह दिया कि मेरे बाद होगी, तो हमें इस पर शक नहीं करनी चाहिए। जब आपने कह दिया मेरी नबुव्वत के बाद ये होगी, तो मैं अभी साबित करता हूँ आपके बाद आपने कैसे क्या हुआ। फिर मैंने मिशकात को स्टडी किया, मैं बड़ा स्टूडेंट हूँ तहकीक का। उसमें मुझे फिर एक हदीस मिली, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये हदीस है, आखिरी चैप्टर्स में से है मिशकात में, कि एक शख्स ने रसूल पाक से अर्ज किया कि मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान से एक तराजू उतरी, आप और अबू बकर तोले गए, तो आप बढ़ गए नेचुरली, और हजरत अबू बकर और उमर तोले गए तो अबू बकर बढ़ गए। समझ रहे हैं, वो वजन हो रहा है। तो उमर और उस्मान तोले गए तो फिर उमर बढ़ गए, फिर तराजू उठा ली गई, फिर तराजू, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कोई इशारा हो रहा है अबू बकर तोले गए, फिर उमर। अब रसूल पाक इसके बाद क्या कहते हैं कि तराजू फिर उठा ली गई। अब सुने उसमें लफ्ज़ क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा से गमगीन भी हुए और ये ख्वाब आपको ग्रां गुजरा, लेकिन आपने एक बात की है वहाँ बहुत अच्छी, फरमाया कि ये नबुव्वत की खिलाफतें हैं। देखिए लफ्ज़ है वहाँ फ़काला खिलाफतुन नबुव्वा, यानी नबी के बाद जो खिलाफतें आनी है वो हैं, यानी अबू बकर उमर नबी रसूल पाक के बाद खलीफा होंगे। ये इसमें तो क्लियर हो गया, पहले तोले गए हैं अबू बकर, नंबर 2 नंबर 3 उमर आए हैं, फिर आपने कहा ये खिलाफत है नबुव्वा वाली, अला मिनहाज खिलाफतुन नबुव्वा, यानी नबी के बाद ये, तो इसमें नाम भी आ गए। इसमें क्या शक रह गई है कि लोग अब इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि ये है वो है वो है ये है। इसमें तो क्लियर है, नाम लेकर रसूल पाक ने कह दिया खिलाफतुन नबुव्वा। अब मैं इसके बाद और कोई बहस करूंगा तो वो फजूल होगी, मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं लोगों का टाइम ज़ाया करूं। मैंने क्लियर बता दिया है कि रसूल पाक ने पहली हदीस में कहा है कि खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा होगी, और इस हदीस में कहा क्लियर आ रहा है कि रसूल पाक जो वज़न किया गया तो अबू बकर बाद में कम वज़न निकले, फिर अबू बकर फिर उमर आए और उसके बाद तराजू उठा ली गई। तो आपने कहा ये खिलाफतुन नबुव्वा है, ये खिलाफत के उम्मीदवार हैं अबू बकर उमर नबुव्वा के बाद। मेरा ख्याल है इसके बाद लोगों की ज़ुबानें चुप हो जानी चाहिए, हकायक भी ये हैं। आप लोग
اللہ تعالیٰ کے بھی کوئی فیصلے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے اسی طرح آئے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ رسول پاک کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے اور اس کے بعد عمر خلیفہ بنے. تو میں اس میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. میں نے آج حدیث سے قرآن اور حدیث، قرآن میں ہے کہ خلفاء آئیں گے، اور میں نے حدیث سے ثابت کر دیا کہ رسول پاک خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر عمر خلافت والے حقدار ہوں گے. جزاک اللہ والخیر. خدا تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلائے. میں بہت شکر گزار ہوں عثمان آپ کا، آپ نے مجھے یہ ٹائم دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں جی اوکے جی رائی صاحب، شکریہ بہت بہت آپ کا. اللہ حافظ.